फलोदी के लोहाउट का जालोड़ा पीलुआ क्षेत्र, नहर किनारे खून से सनी एक लाश, ना दुश्मनी ना कोई लूटपाट और एक सरकारी एलडीसी की हत्या। 7 साल पहले नहर किनारे मिली एक लाश जिसकी गुत्थी पुलिस 4 दिनों में पुलिस ने सुलझा ली। आखिर एक सरकारी एलडीसी जिसकी ना किसी से दुश्मनी थी, ना कोई पारिवारिक जमीनी विवाद था, ना उसकी कोई लूटपाट हुई, फिर नहर किनारे उसकी हत्या किसने की, किस लिए की। घटना फलोदी जिले के जालोड़ा पीलुआ क्षेत्र की, जो लोहाउट के पास पड़ता है। वहाँ एक सरकारी एलडीसी की हत्या हुई थी 7 साल पहले 2018 में, और मात्र 4 दिनों में एक ब्लाइंड मिस्ट्री को पुलिस ने कैसे सुलझा लिया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पर जाकर हिंगलाज मीडिया सर्च करें और वहां ये पूरी रिपोर्ट देखें कि कैसे एक ब्लाइंड मिस्ट्री को पुलिस ने मात्र 4 दिनों में सुलझा लिया। जहां एक सरकारी एलडीसी की ना दुश्मनी थी, ना कोई उससे लूटपाट हुई, फिर भी उसकी हत्या हुई थी। बड़ी बेरहमी से पुलिस ने मात्र 4 दिनों में कैसे उसे सुलझा लिया था। नमस्कार, मैं हूं दिनेश रावल और आप देख रहे हैं हिंगलाज मीडिया। मैं बात कर रहा हूं आज से 7 साल पहले 10 दिसंबर 2018 की। फलोदी जिले के लोहाउट का जालोड़ा पीलुआ क्षेत्र, वहां एक नहर के पास एक खून से सनी लाश मिली थी। वो लाश थी सहदेव सिंह भाटी की। सहदेव सिंह भाटी एक सरकारी एलडीसी था। तो एलडीसी स्कूल के काम से ही बाइक से स्कूल से निकला था, मार्केट से कुछ स्टेशनरी खरीदने के लिए। बाइक से निकला और शाम तक घर नहीं आया। परिवार वालों को चिंता हुई, पहले फ़ोन किया तो कई बार घंटी गई, लेकिन फिर बाद में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो सहदेव सिंह भाटी के भाई ने थाने में रिपोर्ट दी कि सुबह से भाई निकला और अभी तक नहीं मिला। फिर पुलिस ने लोकेशन निकाली जो एक नहर के आसपास की थी। रात हो गई थी, पुलिस और परिजनों को सफलता नहीं मिली कि कहाँ सहदेव सिंह भाटी हैं। लोकेशन उसी जगह की बता रहा था, लोकेशन उसी जगह की मिल रही थी, लेकिन रात के कारण सर्च ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। सुबह जब वहाँ जाकर फिर से सर्च अभियान चलाया गया कि कहाँ है, तो एक बाइक मिली। बाइक के पास सहदेव सिंह का मोबाइल पड़ा था और जो उनके पास सामान था वो सब पड़ा था, और कुछ ही दूरी पर सहदेव सिंह भाटी की खून से सनी लाश पड़ी थी। अब सरकारी एलडीसी सहदेव सिंह भाटी का ना परिवार से कोई झगड़ा था, ना कोई जमीनी विवाद था, ना किसी से दुश्मनी थी। फिर परिवार ने फिर सहदेव सिंह भाटी की हत्या क्यों हुई थी? पुलिस के सामने ये सबसे बड़ा सवाल था। परिजनों से पूछताछ की, लेकिन कुछ क्लू नहीं मिला कि कैसे सहदेव की हत्या हुई थी। फिर मामला और विवाद बढ़ता गया। परिजनों ने मांग रख दी कि जब तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता है तब तक सहदेव के शव को नहीं उठाया जाएगा। पुलिस के सामने ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर हत्यारा कौन हो सकता है और किस लिए इसकी हत्या की जा सकती है। पहला शक घर में ही था। घर वालों से पूछताछ की, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर पुलिस ने थोड़ी सी जांच बदली कि अगर दुश्मनी नहीं थी तो इस परिवार में कोई ऐसा क्रूर व्यक्ति हो सकता है जिससे शायद नहीं बनती हो, और उस पर पुलिस ने जांच शुरू की। धीरे धीरे वहां मामला बढ़ता गया और आसपास के गांवों से लोग इकट्ठा होने लग गए कि नहर किनारे एक लाश मिली, और पुलिस पर दबाव बढ़ता गया। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो पुलिस को सहदेव सिंह भाटी की पत्नी जया कंवर पर थोड़ा संदेह हुआ कि कहीं जया कंवर तो इस हत्या में शामिल नहीं है, उसकी वजह से तो ये हत्या नहीं हुई है। जब पुलिस ने उसकी पत्नी जया कंवर को हिरासत में लिया, जब उन्हें संदेह हुआ तो जया कंवर को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेते ही इस हत्या की पूरी गुत्थी सुलझ गई। इस हत्या में जितने पुलिस के सामने सवाल थे वो पुलिस के सामने आ गए थे कि क्यों सहदेव सिंह की हत्या हुई और किसने करवाई। दरअसल में सहदेव सिंह का साडू भगवान सिंह और उसकी साली जया कंवर, जिनके बीच अवैध संबंध थे, और इसी अवैध संबंध के कारण सहदेव सिंह की हत्या हुई थी। भगवान सिंह एक जो सरकारी स्कूल में पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, उसने और सहदेव सिंह की पत्नी जया कंवर ने एक साजिश रची कि ऐसे तो हम मिल नहीं पाएंगे जब तक सहदेव सिंह जीवित है, सहदेव सिंह की हत्या जरूरी है। भगवान सिंह ने स्कूल से
नाबालिग स्टूडेंट को चुना जो भगवान सिंह की मदद कर सकते हैं। जया कंवर और भगवान सिंह की बातचीत होती रहती थी। भगवान सिंह को जया कंवर ने बताया कि कब वो फलोदी के लिए स्टेशनरी लेने के लिए निकले हैं, कैसे वो प्लान करते हैं। 5 स्टूडेंट रेकी करते हैं। भगवान सिंह नहर के पास झाड़ियों में बैठा रहता है और जब सहदेव सिंह वहाँ पहुँचता है तो भगवान सिंह सहदेव सिंह को कहता है कि स्कूल पर रेड पड़ी है और तुम्हारी पूछताछ हो रही है, तुम जो ये स्टेशनरी का सामान बिना बिलिंग के लेके आ रहे हो उसमें तुम्हें समस्या होने वाली है, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। और जब सहदेव सिंह और भगवान सिंह एक नहर के पास जाकर रुक जाते हैं तो वहाँ वो स्टूडेंट आते हैं और सहदेव सिंह के सर पर पीछे से वार करते हैं। फिर भगवान सिंह क्रूरतापूर्ण सहदेव की इतनी निर्मम हत्या करता है कि कोई आसानी से पहचान ना सके, और ये हत्या की गुत्थी पुलिस ने मात्र 4 दिनों में सुलझा ली। एक ऐसी ब्लाइंड मिस्ट्री जो पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही थी कि कैसे बिना दुश्मनी, बिना कोई वाद विवाद, बिना कोई लूटपाट एक मर्डर होता है जिसका 4 दिन तक कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस की सजगता, पुलिस के सामने जो दबाव, पुलिस पर जो दबाव और पुलिस के सामने खड़े कई सवाल, और सहदेव सिंह भाटी की पत्नी जया कंवर को गिरफ्तार किया। और इस गिरफ्तारी के बाद ये जया कंवर टूट गई और सारा जो राज था वो उगल दिया। ये 2018 की एक घटना थी जिसका जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं कि आज वर्तमान में कितनी हत्याएं हो रही हैं प्रेम प्रसंग के कारण, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और कई पतियों को जान गंवानी पड़ती है, कई मामलों में पूरा परिवार उजड़ जाता है। आज से नहीं, ये कई सालों से ऐसा चला आ रहा है कि प्रेम प्रसंग में मर्दों को जान गंवानी पड़ती है।